अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज जो है 1.1 का स्टार्ट ले रहे हैं। 1.1 का जो पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 से मैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहा हूँ। और स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देखें आपके पास क्वेश्चन है कि आपने ये प्रूव करना है कि a ओवर c प्लस b ओवर c इक्वल टू c प्लस b ओवर c। इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट है इसका। लेकिन स्टूडेंट, मसला यहाँ पे ये है कि आप लोग तो ये बड़ी आसानी से एलसीएम लेके निकाल सकते हो। तो आपको उसने साथ ऊपर लिखा हुआ है प्रूव विद द रूल ऑफ एडिशन, यानी कि उसने बताया है कि रूल भी लगाए। मीन ये नहीं है कि आप एक ही स्टेप में इसको कर दें, वो तो पहले से ही हमें पता है कि इसका ये रिजल्ट आता है। लेकिन स्टूडेंट, हमने ये रूल भी अपनाने हैं यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। मैं जस्ट आपको इनके रूल अप्लाई करने का तरीका सिखाता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं आप लोग। अब हमारे पास ना जो लिखी हुई वैल्यू है स्टूडेंट a ओवर c, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिया। तो अब स्टूडेंट, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इक्वल टू a ओवर c प्लस b ओवर c। अब स्टूडेंट, आपने रूल अपनाने हैं। रूल क्या है, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि इसको लिख दूँ अगर 1 ओवर c इंटू a प्लस 1 ओवर c इंटू b। मैंने ये किया ना कि इसको सेपरेट कर लिया इसको। तो ये कौन सा रूल है स्टूडेंट? ये रूल ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि मैं इसको प्रोडक्ट में अलग लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट, मैं अगर 1 ओवर c कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा a प्लस b। तो ये स्टूडेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, क्या है, यूं होती है कि अगर a प्लस b प्लस c हो तो इसको लिख सकते हैं a b प्लस a c। तो यहाँ पे यही बात है कि आप a कॉमन ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इधर से उधर भी जा सकती है, उधर से इधर भी आ सकती है, इसलिए स्टूडेंट मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस b डिवाइडेड बाई c। तो ये था स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के पे। बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे वो क्वेश्चन जो है हल होगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूँ तो इसकी मैंने स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाती है a डिवाइड बाई b प्लस c डिवाइड बाई d। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी हमने पढ़ा कि a ओवर b, इसको अलग लिख दें 1 ओवर d को हम लोग। लेकिन इसमें स्टूडेंट एक मसला है कि हम इसको अभी अलग नहीं लिख सकते। यहाँ एक बात, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आपने यही टेक्निक अपनानी है। टेक्निक क्या है कि आप बेस में ना सेम बनाएं इन दोनों को। अब सेम कैसे बनेगा, देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग ना यहाँ ऊपर अपने पास से और नीचे अपने पास से d से मल्टीप्लाई करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ ऊपर आप लिख दें a को d के साथ और b के साथ भी d लिख दें। ये आपने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया है स्टूडेंट। ये रूल है, इस रूल में अपने पास से कुछ रख सकते हैं ऊपर और नीचे। तो हमने अपने पास से d और d रख लिया। ऐसा इसलिए किया है ताकि इधर देखें दूसरे में, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास b की कमी है, क्योंकि मैं नीचे सेम वैल्यू बनाना चाहता हूँ, यानी b d। तो यहाँ पे d तो पहले से है लेकिन b मिसिंग है। तो स्टूडेंट, मैं अपने पास से यहाँ पे एक b रखता हूँ और एक b नीचे भी रख दिया है। अब स्टूडेंट, आपने देखा कि b मैंने ऊपर भी रखा और नीचे भी रखा। ऐसा करने, ये जितना भी मैंने लगाया है स्टूडेंट, ये था गोल्डन रूल। ठीक है, ये था गोल्डन रूल था। अब स्टूडेंट, मेरे पास जो वैल्यू है ये इस टर्म में आ चुकी है। अब हमारे पास है कि आप वही प्रोसीजर करें जो पहले कर चुके हैं। 1 ओवर बी डी नीचे से कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा आपके पास ए डी, और यहाँ से भी 1 ओवर बी डी कॉमन ले लें तो बी सी। आप इसी तरीके से ये कॉमन लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको आप लिख सकते हैं ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी डी। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है।
अगर स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो इन रूल का यूज़ करना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर सिखा रहा हूँ, आप वहाँ से इसको देख लें ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हो जाए। तो अब हम स्टूडेंट जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट -7/12 -5/18 इक्वल टू -21 -10 डिवाइडेड बाई 36। ऐसे है ये क्वेश्चन स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास है, आप बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे देखें तो आप सॉल्यूशन में ये करें कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जब हमने ले ली है तो ये इक्वल है -7/12 -5/18। लेफ्ट हैंड साइड हमने जस्ट ली है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि नीचे बेस दोनों के सेम करने हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 36 आ जाएगा। क्या है स्टूडेंट, इसको अगर मैं 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, नीचे सेम वैल्यू आ जाएगी। वही काम करता हूं मैं यहाँ पे, -7 ऊपर भी 2 रखूंगा, सॉरी 3 रखूंगा। क्यों रखा है आप ये जानते हैं, नीचे भी 3 और यहाँ पे मैंने ऊपर रखा 5 के साथ 2 और 18 के साथ भी 2। ये मैंने स्टूडेंट क्या किया है ताकि एलसीएम सेम आ जाए। तो ये जो आपने अप्लाई किया है ये था गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं -21 डिवाइडेड बाई 36 और -10 डिवाइडेड बाई 36। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव रूल था। अब स्टूडेंट यहां से हम कॉमन ले लेते हैं जस्ट 1/36, तो ब्रैकेट में -21 और -10 रह जाएगा। ये जो कॉमन लेने का प्रोसीजर होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास है स्टूडेंट यहां पे, अब इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं -21 -10 डिवाइडेड बाई 36। यह आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये था स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद करें, यही स्टेप उसको लें और इसको सॉल्व करें। तो हम लोग जो है ना, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के बाकी हिस्से पे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड, और क्वेश्चन नंबर 6 आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह